इसके बारे में आपको पता कब लगा, कब आपको फील हुआ कि आपके अंदर जो है ये साइकिक पावर है? जैसे आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वो बहुत अजीब सी होती हैं और पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप सनसेट हो रहा होता है ओके, और रात शुरू हो रही होती है उस टाइम पे होता है। और मेरे को बार-बार हो रहा था कि माय फादर इज इन ट्रबल। अच्छा, मेरे घर पे कॉल आया और पता चला कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो नहीं चाहती कि जाएं वो यहाँ से। अच्छा, आपके घर में ही कोई इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें आपने आत्मा से किसी से कांटेक्ट बनाया था, वो क्या था एक बार थोड़ा सा? मेरी ग्रैंडमदर। अच्छा, क्या है एक बार शुरू से आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। कहते ये बात बिल्कुल सच है एंड वी आर वेरी शॉक टू नो बिकॉज ये बात हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ही थी और थर्ड दादी थी व्हिच इज नो मोर नाउ। ओके, मैंने देखा कि मैं एक टनल में फंस चुकी हूँ, वहां से निकलने में, वापस आने में, मुझे अपनी बॉडी में वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था। ओह, वहां पे एक कमरे में, पर्टिकुलर एक कमरे में मुझे जाते हुए बहुत डर लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसी पर्टिकुलर कमरे में जो उस घर का जो पहले ओनर था उसने उस घर में सुसाइड किया। ओह, उसी रूम में। रात 12 बजते नहीं है कि 12 बजते ही जो है वो सारे डॉग्स जो है वो एकदम अपने आप से ऑटोमेटिकली रोने लगते हैं। और ये मैं आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से देख रहा हूँ। कोई एक जो है प्लेन क्रैश वगैरह आपको कुछ दिखाई दिया था, वो क्या था, उसका क्या एक्सपीरियंस था और ये कैसे क्या हुआ था? पूरी इस घटना के बारे में थोड़ा बताइए। डेजा वू वगैरह हमने सुना है कि डेजा वू हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी क्या एक तरीके से साइकिक वाले, जिनकी साइकिक पावर ज्यादा होती है उनको डेजा वू ज्यादा दिखते हैं या कुछ और चीजें? आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है शिल्पा सेठी मैम। और आज का ये पॉडकास्ट जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पूरा पॉडकास्ट है साइकिक पावर के ऊपर। साइकिक पावर, साइकिक रीडिंग क्या होती है और साथ के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें है कि उनको जो है आत्मा के साथ कांटेक्ट भी होता है। यानी उन्होंने आत्मा के साथ कांटेक्ट किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है और साथ में उनके कई सारे इस तरीके के एक्सपीरियंस जो है इस पॉडकास्ट में वो शेयर करने वाली है। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फ्यूचर में क्या होने वाला होता है वो भी उनको कई बार दिख जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं और कैसे हम भी इस मेडिटेशन के थ्रू जो है इस साइकिक पावर को बढ़ा सकते हैं, तो पूरे इस पॉडकास्ट में आपको इन सारी चीजों की नॉलेज मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ और अभी से लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके के बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट आपको मिलते रहे। चलिए पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपका जो ये रिलेटेड टॉपिक है ये है ही इतना इंटरेस्टिंग, यानी कि साइकिक रीडिंग यानी साइकिक पावर क्या होता है, ये कैसे हम पास्ट लाइफ की तरफ जाते हैं या क्या आत्मा वगैरह कैसे देखती है। आज इस सारे टॉपिक के बारे में हमारे जो गेस्ट है वो हमें बताने वाली है, जिनका नाम है शिल्पा सेठी मैम। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ मैम से और सीधा हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? जी मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और आप थोड़ा सा अपने बारे में जो है हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ठीक है, मेरा नाम शिल्पा सेठी है, मैं दिल्ली की हूँ और बचपन से ही मेरे साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें होती थी जो बड़ी अनयूजुअल थी। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और धीरे धीरे पता चला कि ये एक स्पेशल गिफ्ट होता है जो कुछ लोगों के पास होता है। तो और ज्यादा रिसर्च करने लग गई और मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, एफएम पे शोज किए हैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ किया है मैम, आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं एफएम गोल्ड पे बीच बीच में आती रहती हूँ इन टॉपिक्स को लेके जब भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखती हूँ, डिजिटल पेपर, आजकल तो डिजिटल जी जी, तो डिजिटल पेपर पे मैं कॉलम्स लिखती हूँ। अच्छा, मेरा मेन जो काम है वो रीडिंग्स का है, मैं टैरो और साइकिक रीडिंग दोनों ही करती हूँ। अच्छा, टैरो और साइकिक रीडिंग दोनों। मैम सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि साइकिक रीडिंग क्या है, यानी कि साइकिक पावर है क्या? आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताना चाहिए। साइकिक पावर बेसिकली क्या है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। दिस इज द 6th सेंस, छठी इंद्री जिसे बोलते हैं। अच्छा, जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, हम
वैसे तो कहते हैं कि सभी में है, जी। एनिमल्स में भी है, एवरीथिंग, मतलब इस धरती पे जो भी है, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सब में है ये। हम्म, लेकिन उसको एनहांस करने के लिए आपको कुछ जैसे होता है चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग कर लीजिए, हम्म, या फिर आप एनर्जी पे वर्क करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि इस चीज को एनहांस कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जी। तो वो चीज है। और सिक्स सेंस आप कह सकते हैं, छठे सिक्स है, इंद्रिय। ओके। तो एक तरीके साइकिक रीडिंग और साइकिक पावर क्या एक ही बात है या इनमें कोई डिफरेंस है थोड़ा? साइकिक पावर जो है सिक्स सेंस है, साइकिक रीडिंग जो है आप अपने इंट्यूशन बेसिस पे जो रीडिंग्स करते हैं, तो इतना अच्छा, ओके, इतना ही। ओके, कुछ उससे बारे में रिलेटेड पूछना है। हाँ जी। ओके। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो है, ये इसके बारे में आपको पता कब लगा? कब आपको फ़ील हुआ कि आपके अंदर जो है ये साइकिक पावर है? आपको ये एक- कब ऐसा एहसास हुआ या आपका साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि जिसमें जो है आपको ये चीज़ पता लगी हो, हाँ, मैं भी साइकिक पावर जो है वो कर सकती है साइकिक भी। फर्स्ट टाइम आपको ऐसा एहसास कब हुआ? देखिए ये चीज ना जिनके साथ बाय बर्थ होती है, हुँ, वो बचपन से ही होती है। जी, तो छोटे जब आप छोटे होते हो, आपको इतनी समझ नहीं होती, तो थोड़ा टाइम लगता है इस चीज को समझने के लिए। हुँ, एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। जी, अम, ये है 2006 का इंसिडेंट। अच्छा। और तब मेरी दादी की डेथ हुई थी। मैम उस पे हम अभी आगे आएँगे। पहले आप मुझे ये बताइए फर्स्ट टाइम कब हुआ आपको? इसका 8 साल एहसास की कब? उम्र पे। 8 साल की उम्र में? ओके, कैसे? 8 साल की उम्र में क्या हुआ था। आपको ऐसा लगा था कि किस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ था कि हाँ, आपके अंदर भी ऐसी कोई साइकिक पावर है? अम, मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 सिस्टर्स हैं, हुँ, हुँ, और हम ब्रदर चाहते थे। ओके, मैं स्पेशली चाहती थी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझे भाई चाहिए। ओके, और जब मेरी मॉम ने कंसीव किया, तो डॉक्टर्स ने उनको थोड़ा-सा बता दिया था कि आपका थर्ड भी फीमेल चाइल्ड ही है। ओह! अच्छा, एंड शी वाज वेरी वरीड, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोलती थी कि बहन होगी तो मैं नहीं ब्रदर लाऊंगी, चाहिए। भाई चाहिए। अच्छा, जी, तो मेरी मॉम बहुत वरीड थी। अच्छा, और फिर डिलीवरी का दिन आया, और मेरी मदर की जब डिलीवरी हुई, तो इट वाज अ मेल चाइल्ड। इवन डॉक्टर वाज वेरी सरप्राइज टू नो कि ये कैसे हो गया। एंड आई हुँ, स्टिल हुँ, रिमेम्बर, मेरी वो बहुत ही फाउंड मेमोरी है हुँ, कि हुँ, वो हॉस्पिटल में मैं रूम के बाहर कॉरिडोर में बेंच पे बैठी थी, और अच्छा, डॉक्टर, वो जो मेरी मॉम की डॉक्टर थी, वो आई मेरे पास, और उन्होंने बोला, इतने मेरे बरसों की तुमने जो डॉक्टरी है वो फेल कर दी है, और अच्छा, आई एम ऑल्सो वेरी शॉक कि ये कैसे हो गया, तो बिकॉज आपने कुछ बताया था मैम, कुछ बोला था आपने? आपने क्या बोला था उस टाइम पे उनको? मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि मेरा भाई होगा। मेरी बकायदा काउंसलिंग होती थी उस टाइम पे। किस चीज़ की काउंसलिंग में? डॉक्टर डॉक्टर मेरे को बुलाते थे कि फीमेल चाइल्ड है, और थर्ड भी चाइल्ड जो है वो फीमेल रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा एडमेंट थी कि नहीं, मेरे को भाई ही चाहिए। अच्छा, आपको इतना मतलब दिमाग पे वो चीज़ हो गया था कि हाँ, भाई ब्रदर ही चाहिए। ब्रदर ही चाहिए। अच्छा, तो वो डॉक्टर मेरे को बुलाती थी कि, तब मैं 10 साल की थी, तो हुँ, हुँ, नेचुरली वो डॉक्टर मेरे को बुला के बहुत ज्यादा काउंसलिंग करती थी कि आपकी सिस्टर होगी, और वो आपकी टॉयज शेयर करेगी, और वो सब अच्छा, होगा। पर आई वाज लाइक, नहीं, मेरा भाई होगा। और मैंने अपने भाई का नाम भी सोच लिया था। अच्छा। फिर वो उसके बाद जब हुआ तो सब लोग शॉक कर गए होंगे। बिल्कुल। उसके बाद भी कुछ ऐसा फीलिंग होना शुरू हुआ आपके साथ? बहुत सारे, ये डे टू डे होता रहता था, और मैं क्योंकि नॉलेज नहीं थी, इतनी हुँ, हुँ, अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ शायद कुछ बहुत ही अनयूजुअल हो रहा है। मैं शेयर नहीं कर पाती थी। अच्छा, जैसे? तो कुछ एक आध चीज़ बताएँगे? जैसे आपको कुछ-कुछ आवाज़ें हुँ, हुँ, सुनाई देती हैं, हुँ, वो हुँ, बहुत अजीब-सी होती हैं। और पर्टिकुलर टाइम होता है जब आप सनसेट हो रहा होता है, ओके, और रात शुरू हो रही होती है, उस टाइम पे होता है? उस टाइम पे होता तो हमेशा ही था, उस अच्छा, टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ये एनर्जीज़ भी उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाती अभी हैं। मैम हमारे स्टूडियो में तो कुछ फ़ील नहीं हो रहा आपको? मैं पूछना चाहूँगा सब सही है या? तो धीरे-धीरे आई वाज़ लाइक कि मुझे नहीं, ये प्लीज़, अगर ये कुछ ऐसी पावर्स भी हैं, आई डोंट नीड इट। मैं बहुत अच्छा, इस चीज़ को ना इग्नोर करते थे। सप्रेस करती थी, हुँ, हाँ, हुँ, इग्नोर करना चाहती थी, वो होती नहीं थी। अच्छा, फिर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट एज़ वेल। लाइक
मैं अपने इवनिंग का टाइम था, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। अच्छा। आई वॉज बिजी डूइंग माई होमवर्क, और 10th स्टैंडर्ड में तो वो प्रेशर भी इतना होता हाँ, है बोर्ड का स्टडीज का, प्रेशर। बहुत ज्यादा। जी। और पता नहीं क्यों ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों रो रही हूँ, पर मेरे को अंदर से हो रहा था कि मुझे रोना है, अच्छा। और मैं बहुत जोर जोर की रो रही थी। मेरी मदर आई, मेरी मदर ने मेरे को चुप कराया कि शाम के टाइम पे यूजुअली कहते हैं कि रोना अच्छा नहीं होता जी है, जी जी, बुरा मानते हैं, बिल्कुल। पर मेरे को वो, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी उस चीज को, हम्म। और मेरे को बार बार रो रहा था कि माय फादर इज इन ट्रबल। अच्छा। मेरे घर पे कॉल आया और पता चला कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स तो बहुत ही होते थे। तो गूज बम्स हो रहे हैं सुन के बातें सच में ऐसा हो रहा था आपको? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने आप ही आप रो रहे थे हाँ, काम जैसे होमवर्क करते करते मैं, हाँ, एकदम नॉर्मल से में। ओके। अच्छा मैम, आपने इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए, मतलब ये करने के लिए आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया, या कुछ इसके ऊपर कोई, मतलब कोई साधना या कोई चीज करी, या कैसे? उसके साधना। बाद जैसे मतलब आपको पता लग गया कि हाँ हाँ जी। आपके अंदर ऐसी कुछ इंट्यूशन है या कुछ है, तो आपने उसके लिए क्या क्या रिसर्च किया, क्या उसके ऊपर और मेडिटेशन, गहराई में गए आप? मेडिटेशन आप कर सकते हैं। हम्म। मेडिटेशन करने से क्या है कि आप अपना पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आइए, बिकॉज क्या है कि हर चीज तो एनर्जी है। वी बोथ आर हियर, एंड हम भी एक एनर्जी शेयर कर रहे हैं। राइट। तो मैं बेसिकली एनर्जी पिक कर लेती हूँ, और फिर बहुत सारा ऐसा, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से भी बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ जाते हैं। ओके। तो साइकिक अटैक्स बहुत होते हैं ओके। ऐसे लोगों पे। साइकिक अटैक करने का क्या मतलब है मैम? साइकिक अटैक क्या होता है कि हम्म। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं हम्म। जो नहीं चाहती कि जाएं वो यहाँ से। अच्छा। वो ओके। जैसे सपोज हम बहुत सुनते हैं आत्माओं के बारे में, किसी के अंदर स्पिरिट आ हाँ गए हाँ, या कुछ बिल्कुल। ऐसे, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं। ओके। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में वेरी जरूर। इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी। तो ये ऐसे बहुत केसेस आते हैं। ओके। तो क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, वो इसलिए यहाँ पे है क्योंकि उनकी विशेस पूरी नहीं हुई हैं। हम्म। मतलब वो वो जैसे इसीलिए जो है आगे नहीं जा पाई। हाँ, हम्म। अनयूजुअल डेथ हो गई किसी की, एक्सीडेंट्स में जिनके, एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, तो उनकी जो एक मन की इच्छा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जी। तो वो पूरी करने के लिए कोई ना कोई बॉडी देखते ही हैं। हम्म। तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, और जिस बॉडी में है वो बहुत परेशान होते हैं। तो जब आप उनका काम करते हैं तो थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक होता ही है। ड्रॉबैक होता है। ओके मैम, चलिए अब मैं आपसे सीधा पूछना चाहूँगा, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो आपके क्लाइंट के सामने आया हो। तो आप वहां से पहुंचने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप साइकिक पावर के थ्रू जो है, क्या क्लाइंट का कैसे रिलीफ करते हैं या सॉल्यूशन देते हैं, क्या करते हैं आप उस टाइम पे? हम किस तरीके के, मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि क्लाइंट किस तरीके के आपके पास आते हैं? हर तरीके के आते हैं। मैं हुँ। एक इंसिडेंट और शेयर करूंगी। जी। एक मेरी क्लाइंट है, हुँ। अब तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम, अच्छा। लेकिन उन्होंने मेरे को दुबई से कॉल किया था। शी इज हुँ। इंडियन मुस्लिम, ओके। सेटल्ड देयर, 12 साल से वो वहां पे रह रही हैं, और कोविड में उनके हस्बैंड की जॉब चली गई थी। अच्छा। तो उन्होंने समहाउ मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट किया। पहले तो मैं हेजिटेट कर रही थी क्योंकि अ, मेरा काम नहीं है, थोड़ा मैं अपना हिंदू उसमें रहना ट्रेडिशन पे, चाहते हो, नहीं, ओके। ट्रेडिशन पे ही काम करती हूँ। अच्छा, हिंदू ट्रेडिशन पे, हाँ, ओके। मुस्लिम्स को मैं कैटर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उनके उनका ट्रेडिशन अलग होता है बिल्कुल, इसलिए। उनका ट्रेडिशन बिल्कुल ही अलग है। हुँ। तो उन्होंने समहाउ मुझे कांटेक्ट किया, और शी वाज डेस्परेट टू लुक फॉर अ सोल्यूशन। ओके। तो उनका ये था कि हस्बैंड की जॉब चली गई है और ठीक वो है। सब इंडिया आने वाले हैं, एंड शी डिडंट वांटेड टू कम। ओके। तो वो उन्होंने बोला कि हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, मेरी अपनी सास से बनती नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर, तो प्लीज आप कुछ भी करके ये ट्रिप कैंसिल करा दीजिए। आई अच्छा। वाज लाइक कि लेट मी रीड योर कार्ड्स। ओके। तो कार्ड्स में ये था कि अच्छा, उनको टैरो के थ्रू उन्होंने आपसे टैरो भी, पूछा। और हाँ, साइकिक भी, साइकिक भी। दोनों करती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने उनके कार्ड्स जब मैंने रीड किए तो उसमें क्लियर था कि वो आने वाली हैं,
अच्छा उसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो Okay. काम होना ही है, मतलब शी हैज टू कम। अच्छा और उसके 1 महीने बाद मैंने उनको बोला था थ्रू माय साइकिक उसमें कि आप 1 महीना इंडिया रह लीजिए, वापस आप जाएंगी, और ये मैं आपको पूरा एश्योर कर रही हूँ, आप वापस जाएंगे, और उस जब दोबारा जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। अच्छा तो उस टाइम पे उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बिकॉज वो हाँ नहीं, वो शी डोंट वांट शी डिडंट वांटेड यस टू, हाँ, तो अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फोन रख दिया। अच्छा अच्छा फिर उन चीजें बेचनी शुरू करी, अपनी गाड़ी बेची, घर का सामान धीरे धीरे बेचना शुरू किया, अच्छा क्योंकि मतलब शिफ्ट होना था उनको एक तरह वापस इंडिया आना था ठीक इसलिए। है ठीक है तो उन्होंने दोबारा मुझे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनको बहुत हौसला दिया कि देखिए इस चीज को मैं नहीं रोक सकती हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक महीने का टाइम दीजिए, और उसके बाद जब आप जाएंगे तो देखना आपका और भी ज्यादा बेटर होने वाला है। वो मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता। अच्छा लेकिन ये आपके अंदर से कुछ इंट्यूशन आया हाँ, ओके इंट्यूशन से मैंने उनको बोला। ओके इंडिया आ गई, इंडिया आने के बाद भी शी वाज लाइक कि पक्का हम 1 महीने में वापस जाने वाले हैं ना। उनको वो चीज बड़ी अजीब सी लग रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है, 6 महीने से जॉब नहीं मिल रही है और 1 महीने में क्या चमत्कार हो जाएगा वापस आने पे। अच्छा आने के 15 दिन बाद उनके हस्बैंड को दुबई से कॉल आया, वो गए, अच्छा। उन्होंने ज्वाइन किया और फिर अपनी फैमिली को भी बुलाया। और पिछले 12 साल से वो दुबई में रह रहे थे, तो वो रेंट पे रह रहे थे। इस बार अच्छा जब वो गए तो उन्होंने घर भी ले अपना लिया, खुद का घर ले लिया ओके तो उनको फेथ हो गया मेरे पे। राइट अब वो पूरी ही फैमिली, मतलब उनके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स भी हैं, वो भी कुछ भी करते हैं तो मुझसे पूछ के करते हैं। तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट भी करती हूँ, क्योंकि ठीक मेरे को होता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पता नहीं मैं कैसे निभा पाऊंगी, क्योंकि साइकिक पार्ट ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन कई बार मेरे को खुद भी डाउट हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है ये ओके क्या आपका इंट्यूशन अंदर से निकल के आ रहा है तो ये चीज कैसे हो रही है यही आपको नहीं समझ में आ रहा है जी ये कहते हैं कि बाय गॉड ग्रेस इस तरीके से होगा है ना हाँ, इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, शायद ये पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा। नहीं नहीं हम बैठे हैं तो हम पूरे डिस्कस ही करके जाएंगे आज थोड़ा बहुत तो हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि आपसे मेरी पहले बात हो रही थी कुछ तो आपने कुछ बताया था कि आपने कुछ आपके घर में ही कोई इंसिडेंट हुआ था तो उसमें आपने आत्मा से किसी से कांटेक्ट बनाया था वो क्या था एक बार थोड़ा सा मेरी ग्रैंड मदर, अच्छा She क्या है passed. एक बार शुरू से आप इसके बारे में थोड़ा बताइए मेरी ग्रैंड मदर शी पास्ड अवे इन 2006। 2006 ओके हाँ, तो उनको बड़ा क्रेज था, वो बड़ों को होता है ना कि हम अपने पोते पोतियों की शादी देखें और वो सब, तो अच्छा उनको बहुत ज्यादा क्रेज था कि मेरी शादी, मैं अनमैरिड हूँ अभी भी। अच्छा आप अनमैरिड हैं हाँ जी, ओके तो कोई she इसके पीछे मैम वजह नहीं। क्यों नहीं किया आपने शादी अभी तक अच्छा इसकी कोई वजह नहीं है, शायद मेरी साइकिक पावर स्ट्रांग है, मेरे को पता चल जाता है अच्छा सामने वाला कितने पानी में है। सारे मतलब आपको आजकल ऐसे ही मिले आज तक है ये भी एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर करती हूँ, पहले अपनी ग्रैंड मदर का जी बताती जी हूँ। जी मैम तो मेरी ग्रैंड मदर की डेथ के बाद 2 महीने ही हुए थे, एंड उनका सपना आया मुझे एक बार। तो उन्होंने मेरे को बोला कि शी वांटेड टू अटेंड माय मैरिज, एंड समहाउ नहीं कर पाई वो, अच्छा पर उन्होंने बोला कि मैं तेरे लिए कुछ छोड़ के गई हूँ। हम्म और किसके पास छोड़ के गई हूँ, उस शख्स का भी नाम बताया। कब मैम कैसे मतलब सपने में ओके ठीक है कि मैं आपके लिए कुछ छोड़ के गई हूँ, और किसके पास छोड़ के गई हूँ वो भी बताया। वो भी बताया हाँ, ओके तो मैंने अपने घर पे पेरेंट्स से नेचुरली पूछा कि ऐसा है। उन्होंने बोला हम लोगों को तो नहीं पता है। अब वो अपनी एक्चुअली डॉटर के पास छोड़ के गई थी मेरे लिए कुछ, अच्छा जो कि मेरी बुआ हुई। राइट तो मेरी बुआ अपने हस्बैंड के साथ एक बार हमारे घर पे ऐसे ही आ गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे दादी का सपना आया था, और क्या ये सच है कि नहीं। तो उनका चेहरा देखने वाला था, वो फ्रीज हो गई थी एंड शी अच्छा स्टार्टेड क्राइंग। और उनके हस्बैंड कहते कि मैं आज मान गया कि बड़े होते हैं, कहते ये बात बिल्कुल सच है, एंड वी आर वेरी शॉक टू नो, बिकॉज ये बात हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ही थी, और थर्ड दादी थी, विच इज नो मोर नाउ। ओके तो कहते कि बहुत कि ही ये चीज कैसे पता लग गई हाँ, और वो कैश था। हाँ। फिर वो उन्होंने लाके मुझे कैश कैश दिया दिया। जी 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 सही बात तो वो चीजें थी। तो
घर वाले तो बिल्कुल शॉक हो जाते होंगे आपकी ये बातें सुन के। वो बचपन से देख ही रहे हैं मुझे। नहीं, जब शुरुआत में आपने किया होगा तब तो बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं। हाँ, ये चीजें तो जी। होती हैं। आप इसका कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहिए, जो अभी आप बता रहे थे कि मैरिज से रिलेटेड आपने कह रहे थे, अभी मैं बताती हूँ आपको। जी मैरिज से बताइए। जी। मैरिज से रिलेटेड ऐसा है कि हुँ। आई वाज डेटिंग अ गाय, ओके। और उन्होंने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि वो सिंगल हैं। ओके। हम फोन पे ही थे, क्योंकि मिल नहीं पा रहे थे, वो आर्मी ऑफिसर थे, तो ओके। जहाँ पोस्टेड थे वहां से आ नहीं पा रहे थे। जी। जब वो हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई, हुँ। तो मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि इनका बेटा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, वही मैं आपसे पूछने वाला था, आपकी साइकिक उस टाइम पे काम की नहीं की? बिल्कुल करी थी। जी। और मैंने मुझे लगा कि मैं पूछूं, पर मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। फिर कुछ बीच में इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैं उनसे उनकी पहचान के किसी से मिली, हुँ। तो मुझे पता चला कि वो डिवोर्सी हैं और उनका बेटा है। ओह! वो डिवोर्सी थे और इन्होंने ये बात बताई ये नहीं थी। बताई नहीं थी। तब से आपका सब लोगों से विश्वास ही खत्म हो गया। सारी मर्द जात से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, हाँ, अच्छे वही, लोग भी हैं, वही, ऐसी वही। बात नहीं है। बहुत से लोग चीजें ना हाइड कर जाते हैं कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, उन्होंने हुँ। कुछ सोच के ही किया होगा। जी। लेकिन थोड़ा सा मुझे उस टाइम पे शॉकिंग लगा था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है हुँ। कि शॉकिंग तो लगा ही लगा था, पर खुशी भी बहुत हुई थी कि अच्छा। मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ। कि आपकी साइकिक पावर काम कर रही है। हाँ। जी। अच्छा, और बताइए मैम कि आपको कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ की नेगेटिव एनर्जी के साथ आपका कभी कोई सामना हुआ हो? ये जो मैं आपको बता रही थी हुँ। क्लाइंट के बारे में, जी। दुबई से जो है, हाँ, हाँ। इनका जो बच्चा है, इनका एक ही बेटा है। ठीक है। इनका जो बच्चा है, ये बाय बर्थ एक स्पिरिट से कनेक्टेड है, अच्छा, बाय बर्थ ही है। बाय बर्थ ओके। है। और कराने वाले उनके घर के ही हैं कोई, हुँ। जिन्होंने उनके साथ थोड़ा सा आउट ऑफ जेलसी या कुछ ऐसे किया है। ओके। उस बच्चे का काम जब उन्होंने मेरे को दिया, हुँ। बिकॉज 13 साल का हो गया है वो बच्चा अभी, अच्छा। और बहुत अजीब सी हरकतें करता है, और पूर्णमासी और अमावस्या पे तो बहुत ही ज्यादा करता है, अच्छा। खासकर अमावस्या पे। ओके। तो पहले तो मैं हेजिटेट कर रही थी, पर मैंने जिस दिन उनको बोला कि हाँ ठीक है, मैं करूंगी आपके बच्चे के लिए ट्रीटमेंट, ओके। उसी दिन शाम को मेरा सर बहुत हेवी, आई वाज फीलिंग वेरी हैवीनेस। ओके। तो जैसे सो जाते हैं, हुँ। तो नींद में ही मेरे को साइकिक अटैक हुआ था। अच्छा। मैं 4 घंटे बेहोश थी, और उस 4 घंटे में नींद में मैंने देखा कि मैं एक टनल में फंस चुकी हूँ, वहां से निकलने में, वापस आने में, मुझे अपनी बॉडी में वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था। ओह! अच्छा। तो दैट वाज वन बिगेस्ट अटैक अभी तक तो मेरा वो है, क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ये चीजों के लिए, नेगेटिव एनर्जी वगैरह नेगेटिव से। एनर्जी से। ओके। मैम, अपने पास्ट लाइफ का भी कुछ एक्सपीरियंस लिया है कि पास्ट लाइफ में क्या था, या कोई आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट आया हो? क्या कोई पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप जब करते हैं, तो लोगों को अपने पास्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके पता कोई चलता क्लाइंट का कोई मैम एक्सपीरियंस बताइए? है। मेरी फ्रेंड के देवर हैं, अच्छा। उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया था ये। पास्ट लाइफ उनका एक इशू था। हुँ। इशू ये था कि वो अपनी रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाते थे। 2 बार डिवोर्स हो चुका था उनका। ओह! अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे थे, एंड ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ओके। बहुत चार्मिंग, आप मिलोगे तो बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। अच्छा। जब पास्ट लाइफ उनका रिग्रेशन कराया गया, हुँ। तो पता चला कि उन्होंने पास्ट में अपनी वाइफ को चीट किया था, अच्छा। और सेकंड वाइफ जो थी उनकी, ठीक है, पास्ट में भी वो मेल ही थे, हुँ। और जो सेकंड वाइफ थी उनकी, उसको भी उन्होंने चीट किया था, जो ओके। कि इस लाइफ में उनकी ये जो 2 वाइफ्स थी जिनके साथ इनका डिवोर्स हो गया, ओके। वो दोनों ही छोड़ के चली। मतलब पास्ट लाइफ के जो कर्मा थे, वो वो इस लाइफ में भी जो है वो भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल इससे तो यही चीज़ प्रूव होती है। आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ये चीज़ें। ओके। हुँ, और मैम कि कुछ जैसे हम कुछ फ़िल्में वगैरह देखते हैं या हाँ। कुछ इस तरीके की चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर ये दिखाते हैं कि जैसे बच्चे में आत्मा आ गई और वो हवा में उड़ रहा है, या कुछ इस तरीके से, या किसी फीमेल में आ गई।
तो कभी आपके सामने इस तरीके की चीजों के कोई एक्सपीरियंस हवा हुआ है? में उड़ने वाला तो काम नहीं हुआ। नहीं, मैंने मैम फिल्मों में बहुत देखा है, ये दीवारों पे चढ़ रहे होते हैं, या ये सिर्फ एक फिल्म में बनाई हुई है बातें? नहीं नहीं, ऐसी चीजें होती हैं। देखिए, ऊर्जा है ना, अच्छा। तो आप करेंगे। लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगी नहीं। हम्म। पर हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करूंगी। मेरी कजन, उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। और शादी के बाद वो जबलपुर में थे और वापस दिल्ली आए, तो सरिता विहार में उन्होंने एक घर लिया था। अच्छा। तो वो अकेली थी अपनी बेटी के साथ, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया कि ओके। घर सेटअप करना है, हम शिफ्ट हुए हैं। हस्बैंड को रिजाइन करने में, वहां से उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन करी थी, तो अच्छा। टाइम था, तो ये पहले आ गई थी। ओके। तो इन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि कुछ दिन हमारे घर रह लो। वहां पे एक कमरे में, पर्टिकुलर एक कमरे में, मुझे जाते हुए बहुत डर लगता था। आई डोंट नो व्हाई, क्यों था ऐसा, पर मुझे नहीं पता। ओके। मैं उस कमरे में एक बार ऐसे ही कुछ चीज सामान ठीक कर रही थी। ठीक करते करते मुझे सुनाई दिया कान पे किसी ने कुछ बोला है। अच्छा। एंड मैं वहां से जो भागी हूँ ना। अच्छा, ये नाइट के टाइम की बात थी या दिन में? इवनिंग का टाइम था। इवनिंग का टाइम पे? हाँ, मैं वहां ओके। से भागी। और मैं उस दिन घर से ही भाग गई। अच्छा। ओके। उस दिन घर से ही भाग गई थी। और अच्छा। मैंने अपनी कजन को बोला कि घर चेंज कर दो। अच्छा। उस टाइम तो उस चीज को लाइटली लिया उसने कि हम्म। ये शायद तेरे मन का वहम होगा, यूजुअली हम यही करते हैं। जी। लेकिन बाद में पता चला कि उसी पर्टिकुलर कमरे में जो उस घर का जो पहले ओनर था, उसने उस घर में सुसाइड किया था, ओ। उसी रूम में। उसी रूम में? ये बात बाद में पता लगी? ये बात में पता चली। और उसने सुसाइड किया था, उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया था। ओ। बैड एंडिंग थी। तो हम्म। पर उस घर में मेरी कजन रही, उसके साथ भी थोड़ा सा मिसहैपनिंग हुई। उसके बाद वो रहना शुरू हुए, वहीं रहे वो लोग? वो रहे थे, कुछ टाइम हम्म। रहे थे। अच्छा। तो फिर उन्होंने भी इस तरीके की फीलिंग उनको लगा? उनका डिवोर्स हो गया। ओके, सारी नेगेटिविटी आ गई एक तरीके की। रिश्ते में ओके। नेगेटिविटी आई। हमारे यहाँ पे जो है एक चौराहा है, ठीक है? रात 12 बजते नहीं है कि 12 बजते ही जो है वो सारे डॉग्स जो है वो एकदम अपने आप से ऑटोमेटिकली रोने लगते हैं। और ये मैं आज से नहीं, कम से कम 5-6 साल से देख रहा हूँ। हर रात 12, 12, 10, 12:30 के करीब जो है, हर रात को इस तरीके से करते हैं। और चौराहे की तरफ जो करते हैं हाँ, ये, तो ये इसके पीछे क्या, ये चौराहे का जो है क्या फंडा है मैम? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए इसका इसका जो फंडा है ना, वो बहुत ही जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अच्छा, लोग मतलब हैं, आपसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है मेरे ये? टॉपिक से रिलेटेड इतना नहीं अच्छा, है, फिर भी लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगे इससे रिलेटेड कुछ? देखिए चौराहे पे हम क्या, बहुत से पंडितों को मैंने देखा है कि जाके ये छोड़ा ये चौराहे अच्छा। पे, ओके। जाके ये छोड़ा ये चौराहे पे। बहुत सारी एक्टिविटीज चौराहे पे होती हैं, हम्म। तो वहां पे स्पिरिट्स रहती ही रहती ओके। हैं। आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स भी मैक्सिमम चौराहे पे ही होंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, मैं ये बात यही मैं बता रहा था आपको कि मैंने तो मजाक में भी बोला था, क्या ये डॉग्स को जो है या भूतों को जो है ये पता रहता है कि भैया 12 बज गए हैं, अब 12 बजे ही हम सीधा वहां पहुंचे? उनके राहु पास क्या का घड़ी होती है क्या? मैं कल ऐसे मजाक में बोल रहा था ये बात। ये क्या होता है मैम कि करेक्ट 12 बजे ये हो रहा है ये चीज? देखिए 12 बजे ऐसा नहीं होता है। हाँ। राहु काल जब होता है, अच्छा। रात को यूजुअली ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये हाँ, ये ज्यादा तो आपको होता है, बट देखने ये को मिलेंगी। 12 ही पता नहीं क्या फंडा रहता है वो। उसमें भी सूर्य दिखाते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि 12 बजते ही टन एकदम डॉग्स जो है वो रोना शुरू हो गए। नहीं नहीं, ऐसा जी। नहीं है, 12 बजे नहीं होता है। हाँ। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। जी। अम, मैंने ना कुछ दिनों से पिछले साल की बात है, हम्म। कुछ दिनों से पैरों में इतना दर्द था, उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अच्छा। एंड एक दिन रात को मीठी मीठी जब सर्दी शुरू होती है, तो कंबल लेके आप हाँ, सो हाँ, रहे हैं, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को दबा रहा है। और उस टाइम तो ये चीजें होती हैं। हाँ, हाँ। उस टाइम तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट आई रियलाइज्ड एक हफ्ते बाद मेरा वो दर्द गायब हो गया था। ओके। तो अगर आपकी बैड एनर्जी है, बैड स्पिरिट्स हैं, तो नेगेटिव एनर्जी होती हाँ, है तो? नेगेटिव एनर्जी जी। जैसे बोलते हैं, तो गुड स्पिरिट्स भी हैं जो आपको गाइड करती रहती हैं टाइम टू टाइम। आपकी हेल्प करती है एक तरीके से। बिल्कुल। आपने जो वो क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि वो प्रेग्नेंट लेडी के पास जो आके खड़े हुए थे, हाँ, हाँ। तो वो उनके एंजल हो सकते हैं। राइट। ये भी होता है ये रियल में? हाँ जी। ओके।
आपके सामने मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मतलब पॉजिटिव एनर्जी ने जो है किसी की हेल्प करी हो, कोई आपका है इस तरीके का एक्सपीरियंस? एक तो आपकी दादी माँ ने जो है, या नानी माँ कौन थे, दादी 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 थी, दादी जो थी, उन्होंने आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प करी। बहुत बड़ी, मेरे को कैश मिल कैश गया था। तो ऐसे ही कोई मतलब और किसी आपके कोई क्लाइंट का एक्सपीरियंस कि जिसकी सच में ही जो है वो बहुत हेल्प की गई? अच्छा, इसी बात से एक मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। कुछ ये रील्स वगैरह चल रही थी, वीडियोस वगैरह आती थी, तो उसमें भी देखते हैं कि जैसे बच्चा जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, कितने में दिखाया कि कोई आत्मा आ गई और उसने जो है उसको बच्चे को उठा के साइड कर दिया, ये एक हल्का सा दिखाया। तो ये अपनी तरह से नकली बनाई होती है या सच में कुछ ऐसा है कि देखिए, ऐसे कोई मतलब एंजल्स है जो हेल्प बच्चा करते हवा हैं? में उड़ के जा रहा, मैं ये सब नहीं, चीजों को हवा में नहीं, जैसे कि वो उसको एकदम से साइड किसी ने धक्का मार दिया, कि जैसे वो साइड हो गया और गाड़ी जो है उसके पास से निकल गई। तो किसी-किसी को फ़ील होता है कि हाँ, सच में किसी ने जो है शायद कुछ मुझे पुश किया था। देखिए, आप कुछ चीजें इस चीज से नोटिस करेंगे कि हुँ, कई बार होता है कि हम घर से निकले, हुँ, ठीक है, जी, अब घर से हम निकले तो हमें पता है कि हम 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे, हुँ, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे किसी रीजन से। कभी होता है अचानक से कोई आ गया और नहीं जा पाए, हुँ, और हमारा पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, राइट, नहीं जा पाए, और थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ करते हो कि पर्टिकुलर जगह पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई। अगर हाँ आप भी जी, वहाँ पे होते राइट, तो वो गार्डियन एंजल्स हैं आपको जो गाइड करती हैं। राइट, अब क्या है, एंजल्स आपको आपके साथ कनेक्ट करती रहती हैं, हुँ, हुँ, और इस चीज़ को आपको ही समझना है। हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते रहते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे का नहीं देखते कि जो काम हमारा नहीं हुआ, दैट मीन्स कि हमारा आगे काम बहुत अच्छा होने वाला है। हुँ, हुँ, ओके। सब्र नहीं है ना हम में। सब काम चाहिए जल्दी-जल्दी, हाँ? जल्दी-जल्दी हो जाए। तो मतलब सच में एंजल्स होते हैं जो बिल्कुल कि होते हमारी हैं, हेल्प करते हैं। बिल्कुल होते हैं, और हम हमारे साथ वो हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं। एंजल्स मतलब ऐसा सुपरफिशियल नहीं कि कोई हवा में एंजल होने वाला है। हुँ, कोई भी हो सकता है। मेरे लिए आप एंजल हैं, आपके ओके, लिए कोई और एंजल हो सकता है, राइट, राइट? तो कहते हैं ना कि हर इंसान में भगवान है। ओके, हमें भगवान स्पेशल ढूँढने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। हुँ। अच्छा मैम, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इस तरीके का जो है मतलब कोई अपनी ये चीज़ें जो है साइकिक पावर को किसी एक्सपीरियंस से उसको बढ़ा सकता है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये अगर ये चीज़ सीखनी हो, हुँ, तो हुँ। क्या मैं इसमें कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जिससे मेरी भी साइकिक पावर जो है वो बढ़ जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कैसे, क्या होता है आप इसका? मेडिटेशन करिए ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो जिसे हम पंजाबी में तो बोलते हैं प्रभात वेले, अच्छा, अमृत वेले, ओके, ठीक है? जो जी, 3 से 6 के बीच का नाइट में? अर्ली मॉर्निंग, अच्छा, वही अर्ली मॉर्निंग ही? हाँ, ओके, 3 से 3 टू 6, 6, 5 बोलते हैं पर आप 6 भी कर सकते हैं। ओके, मतलब सनराइज़ होने से पहले-पहले वो जो अच्छा, टाइम होता है ना, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइम है। ओके, आप उस टाइम पे मेडिटेशन करना शुरू करिए, आप देखिए कि कुछ टाइम बाद आपको भी ये चीज़ का आभास होने लग जाएगा। आप खुद ही एक स्पेशल फ़ील करने लग ओके, जाएँगे। होता है, सब में है, ओके, सेंसेस तो सभी में हुँ, हुँ, है ना? लेकिन उस चीज़ को एक्टिव करना है, जी। और कि जब हमें भी पता लग जाए कि हाँ, अभी मैं आपके उस वाले पॉइंट पे आना चाहूँगा जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि हुँ, आपने हुँ। प्लेन से रिलेटेड कुछ बात बताई थी, तो वो हम करेंगे भी डिस्कशन। बस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपको इस तरीके की चीज़ें, वो तो चलो बाय गॉड ग्रेस आपको 8 साल की उम्र से आ गया। अगर हम लोग अब से स्टार्ट करें, तो हम क्या ये चीज़ को कैसे पा सकते हैं? क्या इसका प्रोसेस है? 3 टू 6 के बीच में आपने बताया मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन कितने करिए, देर के लिए और अपने कैसे करना है? अपने चक्रास, हमारे 7 चक्रास हैं, ओके, उसको बैलेंस करने के लिए हुँ, आप मेडिटेशन करिए। सबसे बेस्ट उसके लिए है रेकी, रेकी ओके, हीलिंग, मंत्रास। हमारे जो मंत्रास है उसमें इतनी पावर है, मैं सबको मंत्रास ही देती हूँ चैंट करने के लिए एज़ अ रेमेडी। अच्छा। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट, पढ़ने वाले हर बच्चे को गायत्री मंत्र करना चाहिए, अच्छा, और गायत्री मंत्र करने का टाइम भी है, किस टाइम मैम? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे जो बच्चा गायत्री मंत्र रेगुलरली करेगा, उसकी कंसंट्रेशन पावर देखना आप कितनी स्ट्रांग होगी। ये चीज़ें ना हमारी पहले ऋषि मुनियों ने बहुत सालों पहले ही रिसर्च कर ली थी, जी, लेकिन हम इन चीज़ों के साइंटिफिक रीज़न्स माँगते हैं राइट, कि मंत्र। आप देखिए कि पहले टाइम में ये सब सर्जरीज़ वगैरह नहीं होती थी, हुँ, 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 जी, राइट? राइट, कैसे, क्या पहले लोग बीमार नहीं होते थे? होते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, तो बिना मेडिसिन्स के पहले लोग कैसे ठीक? हमारे मंत्रास में इतनी पावर है कि हम एक मुर्दे में भी जान फूँक सकते हैं। पर हम
somehow इस चीज से वंचित है। वंचित है जी, नहीं हो सकता ये और चीज। मेरा फ्यूचर में यही है कि मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कुछ ऐसा अच्छा कि आने वाले टाइम में हम संडेज को मोस्टली, क्योंकि आजकल हमेशा से मतलब ऐसे ही रहा है कि संडेज को हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, जी। संडेज को कुछ टाइम निकाल के अपने मंत्रास को चैंट करना सिखाएं। ओके, और वो निशुल्क रहेगा वेरी गुड। और उसमें हर एज का आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। मैं मैम का नेम और फोन नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर किसी को भी कांटेक्ट करना होगा मैम दे सकते बिल्कुल हैं? ठीक है, बिल्कुल। हाँ तो मैं दे दूंगा नंबर, तो आप जो है सीधा मैम से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं जी। उसमें क्या है कि आप मंत्रा सीखिए, ओके, आपको हम मंत्रा चैंटिंग सिखाएंगे। ठीक है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग कितना कुछ आजकल तो फेक सब चल रहा है। राइट राइट। ठीक है, जरा सा तिलक लगा लिया, रुद्राक्ष पहन जी लिया और सब ज्योतिषी बन गए और जी। सब वो काम करने लगे। नहीं, आप अपने आप को खुद ही क्योर कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से जुड़ने की जरूरत है। राइट हमारा मतलब ऐसे है, मैं आपको बता दूं, जी। हमारे साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है, उसका अंदेशा भी हमें पहले ही होने लग जाता है। कैसे? बहुत सारे, सभी को होता है, सभी को होता है? सभी को होता है। कुछ स्पेशल एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं होगा, वो सभी को। मतलब सपोज आप हैं, जी। आपको आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, हम्म। तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आपके पैटर्न्स जो हैं वो ऐसे बनने लग जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये काम मेरा पक्का होने वाला है। जी। ठीक है, और सेम ऐसा ही रहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है। तो पैटर्न्स हमें, हमारी जो एंजल्स हैं हमें इंडिकेशन देते रहते हैं 24 घंटे। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती रहती है साथ में। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता हाँ रहेगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, हम इतने इग्नोरेंट हैं उस चीज को लेके, हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं है। जी। इसी वजह से हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है। ये कनेक्शन कैसे बनाए मैम, आप कुछ थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, कनेक्शन बनाने के लिए ना, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगी कि आपको खुद से जुड़ने की बहुत जरूरत है। उसके लिए मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन करने की कितनी जरूरत देर है। मैम करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को जो है? आजकल वैसे ही लोगों के पास टाइम बहुत 15 कम मिनट रहता से शुरू करिए ना। है। ओके, 15 टू मेडिटेशन करने वाले तो पूरा पूरा दिन भी करते हैं, पूरा लेकिन दिन? मैम मैं ट्राई करता हूँ 15 टू 20 मिनट्स का, लेकिन देखिए उतना हो नहीं पाता मेरे से। हाँ, नहीं जी देखिए, 15 मिनट्स आप खुद को दीजिए ना जी। मॉर्निंग में, आपको और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ध्यान ही इतना लग जाएगा? ध्यान, ध्यान। जी। देखिए, ध्यान लगाने से क्या है कि आपके एक तो चक्रास बैलेंस होने लग जाएंगे। हम्म। आपके जो इश्यूज हैं बॉडी को लेके, हम बोलते हैं हमें यहाँ दर्द है, हमें वहां दर्द है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी धीरे धीरे खुद ही ठीक होने लग जाएगी। आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। वाह क्या बात अब है। तो डॉक्टर्स भी इस चीज को मानते हैं। वो हम्म। अल्टरनेट थेरेपी के पर्पज से बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको इनवाइट करते हैं, जितने भी ये हीलर्स हैं। जी हीलर तो मैं भी हूँ। आप भी जी। लेकिन हाँ, जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज में, जो मुझसे भी ज्यादा करते हैं, जी। उनको स्पेशली हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। हम्म। ये अभी इतना ओपन नहीं है, जी इस चीज को नहीं मानते क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ सही बात है। ये लेकिन आयुर्वेदिक में ज्यादा मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां वगैरह में, उनमें ज्यादातर होता है। पर आज की ये जो नहीं दूसरे। नहीं, आप हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाइए, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, ओके, लेकिन वो सब करते हैं अच्छा आपको। करते हैं? हाँ, हिडन है अभी। हाँ अभी हिटन है, ये पहली बार सुना मैं आपके मुंह से। हाँ जी। हाँ। अच्छा मैम, अब आते हुए कि उस एक्सपीरियंस पे कि आपको एक जो है प्लेन क्रैश वगैरह आपको कुछ दिखाई दिया था, वो क्या था, उसका क्या एक्सपीरियंस था, और ये कैसे क्या हुआ था, पूरी इस घटना के बारे में थोड़ा बताइए मैम। ये घटना ऐसी है कि अगेन मेरे को सपना आया था, ओके। और मैंने सपने में एक प्लेन क्रैश देखा था। मैंने कलर भी देखा था, प्लेन का कलर कौन सा है। अच्छा, कब की और बात है मैम, थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा सा बताएं। ये आई गेस नियर अबाउट कब का? 2019 के आसपास का है, अच्छा, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। नहीं नो प्रॉब्लम। कोविड से पहले का है। अच्छा कोविड से पहले, हाँ, ठीक है। तो मेरे को ये सपना आया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ ये बात शेयर करी थी, और उसने मेरा बड़ा मजाक बनाया क्या था। सपना आया था मैम आपको? मैंने एक प्लेन क्रैश देखा था, और मैंने कलर देखा था उस प्लेन का, जो कि इंडिया में तो मैंने नहीं देखा। अच्छा जितने भी फ्लाइट्स है उनका, वो वाइट एंड एक्वा ग्रीन सा कुछ ऐसा कलर था। अच्छा
तो मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया और फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाते ही हैं, जी। तो उन्होंने उस टाइम इस चीज को बड़ा लाइटली लेके बड़ा मजाक बनाया अच्छा। और हम्म। मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है हाँ। और अपने दिमाग से निकाल दो। ओके। फिर 10 दिन बाद 10 दिन बाद क्या हुआ कि ये मिसहैपनिंग हुई थी, एक्चुअली हुई थी, ओके। और कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ था एंड इट वाज ऑफ सेम कलर, ओके, और सेम कलर। सेम कलर का ओके। था। और मेरे उसी फ्रेंड ने मुझे इन्फॉर्म किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टीवी और नेगेटिविटी और ये सब से दूर रहती हूँ, मैं नहीं देखती इतना। न्यूज मतलब नहीं देखते कुल मिला के, कहने का मतलब हाँ, न्यूज खोलो तो नेगेटिविटी दिखाई देती नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा बहुत नेगेटिविटी, ज्यादा। जी। तो न्यूज चैनल से दूर न्यूज रहती हूँ। चैनल्स, हाँ। उन्होंने ही मुझे कांटेक्ट करके बोला कि आपको जो सपना आया था वो एक्चुअली हुआ है जी। एंड कजाकिस्तान में हुआ है। एंड वो भी बहुत शॉक हुआ था कि इतना डिटेल में कैसे बता दिया। अच्छा, क्या एक, क्या और क्या डिटेल बताई थी मैम आपने उसमें? एक तो कलर बता दिया था, ठीक है। और थोड़ा सा किस जगह पे हुआ है, बिल्डिंग में हुआ है, वो सब भी बताया अच्छा, था। ये भी बताया था आपने। ओके मैम, ये साइकिक पावर के थ्रू हम एक कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? और इसका क्या आगे फ्यूचर है, अगर हम इसका फ्यूचर देखना चाहे कि साइकिक पावर जो है कि किसी को जनरेट करके जो है कैसे लोगों की हेल्प हो सकती है, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएंगे? देखिए, साइकिक पावर से हम बहुत सी चीजों में लोगों को हेल्प कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट, अब मान के चलिए कि क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, ओके। तो आप साइकिक पावर से कर सकते हैं। हम जब एस्ट्रोलॉजी से चार्ट वगैरह देखते हैं, कई बार बहुत ऐसा होता है कि हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में तो सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल आता नॉर्मल है। है, जी। लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम है हम्म। ये नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब कुछ ही अच्छा है, ग्रह नक्षत्र सब अच्छे चल रहे हैं उनके, जी। लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में चीजें नहीं हो रही हैं, मिस हैपनिंग्स बहुत हो रही हैं, हम्म। या उनके काम ही नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? जी। तो साइकिक पावर से आप इस चीज को क्योर कर सकते हैं। कैसे मैम, क्या कर सकते हैं उसके अंदर हम? आम, बता देते हैं ना कि अच्छा, कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है या नहीं, हो। कि आपने कहाँ गलती कर दी पास्ट में, ओके। कहाँ गलती कर दी, अब आगे आपको क्या सुधारना है? क्या सुधारने की जरूरत है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, और वो उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसकी मदर से अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, अच्छा। वो बन नहीं रही थी उन दोनों की आपस में। तो शी वॉज वेरी वरिड कि ऐसा क्यों है, बिकॉज फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं, और वो बिल्कुल ही अलग शिफ्ट हो गई थी। ओके। इतना सारा मतलब डिस्प्यूट चल रहा था फैमिली में। तो आई टोल्ड हर कि ना, आपने पास्ट में कुछ इग्नोर किया है। अच्छा। एंड शी वाज लाइक, जैसे कि मतलब उसका चार्ट, बर्थ चार्ट सब अच्छा था। मैंने जब उसकी रीडिंग करी तब मैंने उसको बोला कि आपने पास्ट में फलाने फलाने इंसान को हर्ट किया, अच्छा। और इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कर्स दिया था, वो कैरी हो गया है, और उस वजह से आपको थोड़ी सी ये। आपने उस पर्सन का नाम वगैरह भी बताया है कुछ? हाँ जी, वो वो भी बताया सब था। बता दिया? हाँ, अच्छा। तो शी वाज लाइक के हाँ, मेरे 2 साल पहले उससे झगड़ा हुआ था, ओके। एंड शी वेंट बैक और सॉरी मांगी, और एकदम से तो नहीं, पर धीरे धीरे मदर के साथ उसके टर्म्स अच्छे हो गए। ओके मैम, नाउ क्या शी, मतलब फिर एक तरीके से हम फ्यूचर भी देख सकते हैं इसके थ्रू? हाँ जी बिल्कुल। फ्यूचर भी? फ्यूचर भी मैं तो देख सुन के सकते ना, हैं। मतलब ये बातें मुझे बड़ी हैरान भरी लग रही है। ऐसा हम सोचते थे, बट देखिए, ऐसा ये हो रहा है ये 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 चीज। चीजें ना तो इससे तो मैम थोड़ा मतलब कोई भी मतलब अपने जीवन को सुधार सकता है आगे। अच्छा मैम, ये डेजावू वगैरह हमने सुना है कि डेजावू हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये भी क्या एक तरीके से साइकिक वाले, जिनकी साइकिक पावर ज्यादा होती है, उनको डेजावू ज्यादा दिखते हैं या कुछ और चीज है? इसमें आपको स्पेशल कुछ कोई मतलब एनर्जी, कोई एनर्जी पावर की वगैरह, कोई जरूरत नहीं है? कोई ओके। एनर्जी पावर की जरूरत नहीं, रैंडमली किसी के साथ भी हो सकता है। हम आपने नोटिस किया होगा बहुत बार कि हम बोलते हैं यार, हम मुझे पता था ये ऐसे ही होगा, यार हाँ ये ऐसा हो गया जी। मुझे। कई बार होता है कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं, वो अचानक वो से आ अचानक जाता आ जाता है। और ऐसा होता है कि जैसे ये घटना हो चुकी है, ये काम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बैठ के बात करूं तो मुझे लगता है ये ऐसा जैसे पहले हुआ था,
ये सेम हुआ- टू सेम हाँ जी। तो ये भी क्या साइकिक से रिलेटेड है? बिल्कुल है, हम एनर्जी शेयर कर रहे हैं ना अभी Okay. बैठ के, जी हम दोनों आपस में एक दूसरे की एनर्जी शेयर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और ये चीजें होती हैं। ओके इस चीज को क्या है कि आई डोंट नो समहाउ इस चीज पे इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही है, एक्सेप्टेंस कम हो रही है, अभी तक नहीं हुई है लोगों की। सब तो लोग आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस पे विश्वास रखते हैं। आई थिंक बहुत शायद हो सकता है इसलिए ज्यादा इसके ऊपर वो नहीं होती। ये हाँ एक एक्साइटमेंट ही बना रहता है लोगों का। ये एक्साइटमेंट बना है, हम्म, और इस पे काम करना चाहिए। जी। ये इस पावर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एजुकेशन वगैरह भी कुछ है, या कोई बुक वगैरह कोई आप ऐसी स्पेशल रिकमेंड करेंगे कि जिससे जो, बहुत सारी बुक्स हैं इस पे, तो कोई उनके थ्रू एक पढ़ के जो है हम एजुकेट हो सकते हैं साइकिक पावर के थ्रू, बिल्कुल हो सकते हैं या आप। फिर इसके लिए कोई गाइडेंस की जरूरत होगी, किसी के अंडर में इसको सीखना होगा? नहीं, इसको किसी के अंडर सीखना नहीं है, आपको मेडिटेशन कैसे करनी है वो सीखनी है, ओके टेक्निक। ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा सा टेक्निक बताना चाहेंगे, कैसी होती टेक्निक, एक बेस्ट टेक्निक? हाँ रेकी हीलिंग सीखिए ना। अच्छा, हीलिंग जो है आप प्रॉपर, जैसे कि मैम मैं अगर करने चलता हूँ, मैं आंखें बंद करके क्लोज करके सोचने लगता हूँ, तो मैं कहीं और ही चला जाता हूँ। आप रैंडम 10 हाँ चीजें सोचोगे, हाँ, अरे 10 फिर वापस आता हूँ, नहीं 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 यहाँ आ जाओ भाई, फिर उसके बाद फिर से वहीं चला जाता हूँ। तो हाँ, ऐसा मतलब क्या फोकस बनाए कि हमारा बहुत बढ़िया सा हो एकदम? आपको ये टेक्निक सीखनी है तो जी आपको किसी के अंडर रह के ही सीखनी पड़ेगी, ओके जो कि इस चीज में मास्टरी कर चुका है, जो ओके मास्टर्स है। आप मैं बोलूंगी फॉर बिगनर्स तो रेकी सीखिए, सबसे बेस्ट है वो। अच्छा सबसे पहले आप जो है अपना चक्रास को बैलेंस करना सीखिए, ओके आप मेडिटेट करना सीखिए। पहले शुरू में तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप बैठ ही नहीं पाएंगे, हाँ सही वो बात है। बोर हो जाएंगे, आपको जी लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सही बात है। ठीक है, तो वो टेक्निक है, और जितना आप अपने गुरु के साथ जुड़ के ये टेक्निक सीख के और काम करेंगे ना, उतना बेटर है। आप भी क्लासेस लेती हैं मैम इसकी? मैं लेना शुरू करूंगी अब, शुरू मुझे करोगे, लगता मतलब है। कांटेक्ट कर सकते हैं लोग आपसे? हाँ जी, मैं कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगी, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ये चीजों के अच्छा लिए। अच्छा, इस चीज में क्या है कि फिर भी आप उनको गाइड कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या करना बिल्कुल है? मैं जी बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ, और जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उनको रीडिंग्स चाहिए, जी दे कैन कांटेक्ट मी एनी ओके टाइम, मैं अवेलेबल रहती हूँ। श्योर मैम, चलिए बहुत अच्छा लगा। और मैम के साथ तो बहुत ही एक से एक इंटरेस्टिंग काफी सारी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर हुआ, और काफी सारे और भी एक्सपीरियंस आई थिंक आपके पास हो गए, जो है हम तो अगले पॉडकास्ट में जो है इसको बुलाना चाहेंगे मैम को। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप दोबारा चाहते हैं कि मैम आए या ना आए, ताकि आपको भी कुछ इंटरेस्टिंग और जो है एक्सपीरियंस जो है पता लग पाए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी जो इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आ रहे हैं वो आपको मिलते रहे। चलिए मैम को अब विदा करते हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा जी लगा, थैंक थैंक यू, यू। धन्यवाद।